देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टील वायर्स हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग अंडर द सेम लोड, अंडरलाइन सेम लोड सेम लेंथ और टू स्टील, मतलब मटेरियल भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगी एंड लोड भी सेम है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज, ओके तो एनर्जी डेंसिटी ईडी से डिनोट कर रहे हैं बेटा, लिखा गया है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो E डॉट डी इज इक्वल्स टू हाफ, स्ट्रेस इज सिंपली कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। अब देखिए अंडर द सेम लोड, यस सेम एरिया, नहीं एरिया सेम नहीं क्योंकि डायमीटर तो रेशियो पूछा है, सेम मटेरियल है, तो एनर्जी डेंसिटी लाइक ईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए सिर्फ प्रोपोर्शनल बना सकते हैं, एफ भी नहीं रहेगा वाई भी नहीं रहेगा, तो आई थिंक इट विल बी 1/a², ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी 1/energy density 2 इज इक्वल्स टू a1², सॉरी नॉट a1, इनवर्स प्रोपोर्शन में तो a2² डिवाइड बाई a1²। डायमीटर में पूछा गया हमसे, तो एरिया कैन बी रिटन एज π/4d², एरिया डायमीटर की टर्म्स में आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी 1 बाई एनर्जी डेंसिटी 2 जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, लाइक d2², तो एरिया का था इसका भी स्क्वायर करोगे, d1² का भी स्क्वायर करोगे, एनर्जी डेंसिटी 1 बाई एनर्जी डेंसिटी 2 इज इक्वल्स टू d2 की पावर 4 बाई d1 की पावर 4। मुझे बोला इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज, मतलब एनर्जी डेंसिटी का रेशियो 1/4, d2 बाई d1 की पावर होल 4, ठीक है बेटा। बट मुझे तो डायमीटर पूछे गए रेशियो के अंदर, तो मैं लिखूंगा d1/d2, जो पहले दे रखा है वही पहले निकालूंगा, क्योंकि पहले वाले वायर का दूसरे वाले वायर से रेशियो दे रखा है, तो मैं d1/d2 ही निकालूंगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 4⁻⁴ एंड इट विल बी इक्वल टू √2/1, हेंस आंसर विल बी √2:1। सो आई थिंक फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है।